कई बार ऐसे अनेक राज विभिन्न राजा महाराजाओं और सरकारों द्वारा छुपा दिए जाते हैं ताकि जनता को उस कट सत्य का एहसास भी न हो सके। आज हम आपको सफ़ेद ताजमहल के काले सच के बारे में बताने वाले हैं जो आपने कभी देखा न होगा न सुना होगा। ताजमहल के बारे में यह कहा जाता है कि यह जितना ज़मीन से बाहर है उतना ही ज़मीन के नीचे भी है। यह भी कहा जाता है कि ताजमहल के नीचे 1000 से अधिक कमरे हैं तथा उसमें जाने का खुफिया दरवाज़ा भी है जो कि ताजमहल से काफ़ी दूर सुरंग के माध्यम से खुलता है। लेकिन इस खुफिया द्वार को शाहजहाँ के समय से ही सुरक्षा कारणों से हमेशा के लिए बंद कर दिया गया। कहा जाता है कि जब ताजमहल का निर्माण शुरू हुआ था तब यहाँ भूतों का छाया था। वे ताजमहल के निर्माण में बाधा डाल रही थी। तब अरब से पीर हजरत बुखारी अपनी मंडली के साथ आगरा आए। अपने साथियों सहित इस जगह पर कुरान के कुल में पढ़कर इसे पवित्र किया। इसके बाद ही ताजमहल का सुचारू निर्माण शुरू हो सका। इन चारों पीरों की मज़ार ताजमहल के चारों दीवारों दिशाओं में बनी हुई है। कहा जाता है कि जब तक ये 4 मज़ारें हैं ताजमहल पर कोई आफत नहीं आ सकती। क्या आप यह जानते हैं कि ताजमहल इस हिसाब से दुनिया की पहली इमारत है जिसे देखने के लिए दुनिया भर में सर्वाधिक पर्यटक आते हैं। इतने पर्यटक आने का कारण इसकी सुंदरता के साथ साथ यह भी है कि इसमें पत्नी को सच्चा प्यार करने वाले पति का दिल जुड़ा हुआ है। यह दुनिया भर में प्यार की एक अनोखी निशानी है। ताजमहल के बारे में यह तथ्य प्रचलित है कि इसकी जगह भगवान शिव का मंदिर था जो तीज मोहल्ले के नाम से प्रचलित था। कहा जाता है कि एक बार किसी आदमी ने ताजमहल की दीवार के एक छेद से झांक अंदर देखा तो पाया कि अंदर खंभों पर टिका एक विशाल भवन है जिसमें अनेक हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियां बनी हुई है। तब से पुरातत्व विभाग ने इस 22 कमरों को खोलने पर पाबंदी लगा दी ताकि भविष्य में कोई दंगा न भड़के। ताजमहल के बारे में यह तथ्य बहुत अद्भुत है। सामान्य सभी लोगों का यही मानना है कि भारत की सबसे ऊंची इमारत कुतुब मीनार है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं, क्योंकि ताजमहल की ऊंचाई कुतुब मीनार से भी 5 फीट अधिक है। आप ये जानकर हैरान हो जाएंगे कि ताजमहल 24 घंटों में 3 तरह से रंग बदलता है। ताजमहल सुबह हल्का गुलाबी, शाम को दूध या सफ़ेद तथा रात को सुनहरे रंग का हो जाता है। जानकारी के लिए आपको बताते हैं कि ऐसा सूर्य और चंद्रमा की रोशनी के कारण होता है। ताजमहल के निर्माण के समय इसकी नींव में हजारों टन महोगनी के वृक्ष की टहनी डाल दिए गए थे। कहा जाता है कि ऐसा इसलिए किया गया क्योंकि महोगनी नमी पाकर अधिक मजबूत हो जाती है, जो कि ताजमहल यमुना नदी के किनारे स्थित है अतः पानी की नमी के कारण नींव मजबूती के लिए ऐसा किया गया। यह माना जाता है कि शाहजहाँ अपनी प्रिय बेगम मुमताज़ महल के लिए ताजमहल बनाने के बाद स्वयं के लिए भी काला ताजमहल बनाना चाहते थे, लेकिन वह ऐसा नहीं कर सके क्योंकि जब तक वे ऐसा निर्माण शुरू करते उससे पहले ही उनके बेटे औरंगजेब ने उन्हें जेल में डाल दिया। ताजमहल के निर्माण में ताजमहल के चारों ओर 4 मीनारें जो कि लगता है कि ताजमहल को सलाम करते हैं, लेकिन ये माना जाता है कि मीनारें इसलिए झुकी हुई बनाई गई ताकि बिजली ताजमहल के मुख्य गुंबद पर न गिरे। दुनिया भर से लाखों पर्यटक आकर ताज का दीदार करते हैं। वो ताजमहल को पिछला वाला भाग है, यानी जो लोग अधिकांश फ़ोटो खींचते हैं देखते हैं वो ताजमहल का पिछला भाग है। ताजमहल का तो शाही दरवाज़ा यमुना नदी के किनारे स्थित है क्योंकि पहले यमुना नदी ही आवागमन का मुख्य रास्ता थी। शाही मेहमान यमुना नदी के किनारे स्थित चबूतरे से ही इस भव्य इमारत का दीदार करते थे। ये कहा जाता है कि ताजमहल का निर्माण जिन कारीगरों ने किया था उनके हाथ काट दिए गए, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं, क्योंकि इतिहास के पन्नों को पलट कर देखें तो पाएंगे कि ताजमहल का मुख्य कारीगर अब्दुल हमीद लाहौरी था और उसी के नेतृत्व में लाल किले का निर्माण भी हुआ और इसके अलावा अनेक ऐसी इमारतों का निर्माण हुआ जो ताजमहल के बाद में बनाई गई, जिससे पता चलता है कि ताजमहल के जो कारीगरों के हाथ नहीं काटे गए। लेकिन सामान्य ये एक लोकोक्ति या मुहावरे के रूप में प्रचलित हो गया था क्योंकि शाहजहाँ ने उन सभी कारीगरों को आजीवन फ्री में उनको वेतन या पेंशन के रूप में देने का वादा किया था, जैसे ये मुहावरों के रूप में प्रचलित हो गया। शायद उन कारीगरों ने कहा गया कि जहाँ बनाने तो हमारे हाथ ही काट दिए।